हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संपद एंड यू आर वाचिंग डिजिटल संपद। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप गूगल एड्स रन करना चाहते हो तो उसके पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। सो बेसिकली आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ऐड एक्सटेंशंस। ये क्या होता है, आप देखोगे जो ऐड कॉपीज हम लोग को सर्च इंजिन रिजल्ट पेज में दिखते हैं। जब भी आप गूगल में सर्च कर रहे हो, कुछ भी कीवर्ड देके सर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो वहाँ पे वो जो रिजल्ट्स होते हैं ना, रिजल्ट्स में देखोगे एक टाइटल, एक डिस्क्रिप्शन और एक लिंक रहता है। लेकिन वो डिस्क्रिप्शन के नीचे देखोगे बहुत टाइम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं। लाइक आप देखोगे कभी कभार कुछ मैप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहता है, कहीं पे कोई मोबाइल नंबर दिया रहता है, कहीं पे और कोई इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, कुछ हाईलाइट किया रहता है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये वाला काम हम लोग ऐड एक्सटेंशन के थ्रू करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा ऐड का परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ऐड एक्सटेंशन लेके बात करेंगे कि कितने टाइप के ऐड एक्सटेंशंस होते हैं जो गूगल हमें ऑफर करते हैं और इसके थ्रू आप किस तरीके के हेल्प पा सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने गूगल के एड्स अकाउंट लॉगिन करेंगे। एड्स अकाउंट में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू कैंपेन के लिए क्लिक करना पड़ेगा प्लस साइन में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोई भी एक कैंपेन गोल चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, विथ कैंपेन टाइप। तो इसके अंदर आप जैसे इसके बाद कंटिन्यू करोगे तो आप अभी कैंपेन के अंदर जा रहे हो। ठीक है, जैसे आप कैंपेन के अंदर जाते हो तो ये जो पहला कैंपेन पेज है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे कैसे क्या होता है, आप वो वीडियो एक बार देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अच्छा, तो यहाँ पे इस पेज में ये जो कैंपेन पेज है, एकदम इस पेज के आपको नीचे जाना है। इस पेज के एकदम नीचे जाओगे, नेक्स्ट पेज में जाने से पहले वहाँ पे आपको एक पार्ट मिलेगा जिसको हम जानते हैं ऐड एक्सटेंशन के नाम से। ठीक है, तो ऐड एक्सटेंशन बेसिकली होता क्या है, ऐड एक्सटेंशन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ऐड एक्सटेंशन मेनली हम लोग, ये एक फीचर है गूगल का दिया हुआ ये कैंपेन के अंदर। ये फीचर से क्या होता है ना, हम लोग अपने ऐड कॉपी को और ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ आप देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में किसी को जो भी चीज़ का ज़रूरत होता है, हम लोग वी जस्ट सिंपली सर्च विद द कीवर्ड। हम लोग आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हैं, हम लोग को वेबसाइट का नाम पता नहीं है, हम लोग सिंपल कीवर्ड से सर्च करते हैं और हम लोग को वहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं उस रिलेटेड। ठीक है, उसी तरीके से वो जो रिजल्ट रिलेटेड आ रहे हैं ना, उसमें अगर आप और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हो तो इससे क्या हो सकता है ना, इससे हो सकता है कि वो और ज़्यादा एंगेजिंग हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पहला ऑप्शन आता है ऐड एक्सटेंशन में, साइट लिंक एक्सटेंशन। नाउ व्हाट इज साइट लिंक एक्सटेंशन, होता क्या है, चलिए गूगल में जाके देखते हैं। जैसे गूगल में मैंने यहाँ पे सर्च किया था हेल्थ इंश्योरेंस से, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आए। जैसे इसमें से पहला 4 जो आता है, ये देख सकते हो चारों एडवर्टाइजमेंट है जो गूगल के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किया गया है, गूगल एड्स के थ्रू। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है ना, जैसे ऐड का जो कॉपी होता है ना, वहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे वहाँ पे एक आपका लिंक दिखेगा आपको, उसके साथ आपको एक हेडलाइन दिखेगा और उसके साथ एक डिस्क्रिप्शन। ये तो मैंडेटरी है, ये आपको हर लिंक में दिखेगा, मतलब हर ऐड कॉपी में दिखेगा। लेकिन उसके साथ आप देखोगे कोई कोई कॉपी में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहते हैं। जैसे आप पहला वाला ही देखिए, पहले वाले में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस बोल के एक अलग हेडलाइन है, इसके नीचे सब हेडलाइन, और दूसरा है टॉप 10 हेल्थ प्लान्स। तो ये जो दो ऑप्शन आप देख रहे हो ना, दिस इज एडिशनली सेट किया गया है। तो दिस फीचर इज कॉल्ड साइट लिंक एक्सटेंशन। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर हम लोग, ऐसा है कि आप किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस लिख के सर्च किया और उनको टॉप 10 हेल्थ प्लान्स के बारे में जानना है, या तो उनको फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है, लेकिन मे बी दे हैव सर्च विथ हेल्थ इंश्योरेंस। अब हो सकता है कि उन्हें ये वाला कीवर्ड यहाँ पे दिख जाए, ये वाला जो हेडलाइन है ना, ये दिख जाए और इससे वो एंगेज हो जाए। जैसे वो इसमें क्लिक करेंगे ना, तो वो इस वेबसाइट के उस पर्टिकुलर पेज में चले जाएंगे जहाँ पे ये वाला एक्सटेंशन यूज़ किया गया है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग साइट लिंक का इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो साइट लिंक कैसे बनाते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। सिंपल यहाँ पे साइट लिंक में आपको क्लिक करना है, उसके अंदर यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे एकदम नीचे आप पाओगे, ये मैंने पहले कुछ साइट लिंक्स बनाए थे इसलिए यहाँ पे इतना सारा साइट लिंक्स आप देख सकते हो। सिंपल आपको यहाँ पे साइट लिंक में क्लिक करने के बाद
एकदम आपको नीचे आना है, थोड़ा नीचे आने से आपको यहाँ पे न्यू साइट लिंक एक्सटेंशन ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इसमें क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक साइट लिंक टेक्स्ट देने का जगह रहेगा। साइट लिंक टेक्स्ट मतलब ये जो टेक्स्ट आप क्या दिखाना चाहते हो, दिस इज द साइट लिंक टेक्स्ट। उसके नीचे एक लिंक है जिससे हम लोग एक दूसरे पेज में जा रहे हैं यहाँ पे क्लिक करने से, तो ये लिंक यहाँ पे देना होता है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जो आप इसके नीचे ये जो ब्लैक लाइंस पे आप देख रहे हो ना, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का साइट लिंक। रिकमेंडेड है कि यहाँ पे एटलीस्ट 2 यूज़ कीजिए, वरना 4 यूज़ कीजिए, 2 ही अच्छा लगता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको और भी ज़्यादा यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हो। मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 तक ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे नेक्स्ट एक्सटेंशन में, जिसको हम लोग जानते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन के नाम से। अब कॉल आउट एक्सटेंशन क्या होता है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए कॉल आउट एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन रहता है, ठीक है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं अगर दूसरा कोई ऐड कॉपी आता है देन आई कैन शो यू फ्रॉम हियर, ठीक है। तो चलिए हम लोगों को कॉल आउट एक्सटेंशन मिल चुका है। कॉल आउट एक्सटेंशन का मतलब होता है जहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे एक जो डिस्क्रिप्शन रहता है, जो ब्लैक लाइन पे आप देख रहे हो इसके नीचे, इस डिस्क्रिप्शन के बाद देखोगे आप छोटा छोटा आई कैची वर्ड्स ऐड किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखिए ये जो डिस्क्रिप्शन है ये एक कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। ये एक लाइन है, उसके बाद यहाँ पे और एक लाइन है, फिर मतलब जो बड़ा होता है, जो सेंटेंस होता है वो होता है हम लोगों का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि इतना दूर ये जो 2 लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये 2 लाइन आपका आ जाता है डिस्क्रिप्शन, ठीक। इस 2 लाइन के बाद आप देखिए वहाँ पे और भी कुछ लिखे हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे लाइंस लिखे, छोटे छोटे वर्ड्स के थ्रू वो एक्सप्रेस किया जा रहा है। जैसे पहला वाला है यहाँ पे बाय हेल्थ इंश्योरेंस, देखिए बस इतना सा ही है। उसके बाद है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, उसके बाद आता है सेव टैक्स 80D, उसके बाद आता है देखिए प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, और फाइनली एक है नो रूम रेंट लिमिट। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स लेके यहाँ पे बनाया जाता है ना, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन। इसको कैसे सेट किया जाता है, सिंपल कॉल आउट एक्सटेंशन में क्लिक करने के बाद मैंने कुछ सेट किया था, इसलिए देखिए वो सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। अब देख के अब समझ में आ सकता है आपको। देखिए एविल ऑफर नाउ, कैशलेस ट्रीटमेंट, गेट कोट ऑनलाइन नाउ, ग्रेट प्राइसेस, हैसल फ्री क्लेम्स, ये सारे मैंने यहाँ पे यूज़ किए थे। नो पेपर वर्क। तो अगर आपको नए से क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे न्यू कॉल आउट में क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम आप 4 लिख सकते हो, उसके ज़्यादा अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे ऐड कॉल आउट में क्लिक करोगे तो आपके लिए और ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे टोटल 5 कॉल आउट एक्सटेंशंस दे हैव यूज्ड, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन। नेक्स्ट, कॉल आउट एक्सटेंशन के बाद आता है कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन का मतलब होता है, सपोज ये मोबाइल के लिए बहुत ही एंगेजिंग होता है, क्योंकि आजकल हम लोग ज़्यादातर लोग मोबाइल से एक्सेस करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि मोबाइल में हम लोग का कॉलिंग ऑप्शन भी रहता है, ठीक है। तो अगर आप कोई वेबसाइट में अगर आप यहाँ पे कोई एड्रेस उसको दिखा रहे हो कोई भी विजिटर को, और अगर वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप उसके साथ डाल रहे हो ना, तो कॉन्टैक्ट नंबर से फ़ायदा क्या होता है, बहुत टाइम विजिटर उसमें क्लिक करते हैं और डायरेक्ट वो उनके पास कॉल चला जाता है, बिकॉज हमारे फ़ोन में एक डायलर ऑप्शन रहता है जिससे वो कनेक्टेड हो जाता है। तो कॉल एक्सटेंशन में क्या होता है, यहाँ पे आप आपका मोबाइल नंबर दे सकते हो। मतलब ये जो आपका ऐड कॉपी आप देख रहे हो ना, ये ऐड कॉपी के नीचे आप देखोगे यहाँ पे मोबाइल नंबर रहता है। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कॉल एक्सटेंशन कैसे दिखता है एग्जैक्टली। तो देखिए कॉल एक्सटेंशंस, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं कुछ इमेजेस आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का रहता है। देखिए बहुत जगह पे ऐसे कॉल बटन रहता है, बहुत जगह पे ऐसे नंबर दिया हुआ रहता है, ठीक है। बहुत जगह पे ऐसे नंबर के साथ ऐसे बटन भी रहता है, ठीक है। नंबर यहाँ पे कॉल, ये नंबर, और उसके साइड में देखिए कॉल का जो लोगो है वो भी रहता है। तो इससे क्या होता है ना, इससे मैंने जैसे आप लोगों को अभी कहा कि किसी को अगर अर्जेंट है, किसी को अगर जानना है कि मे बी आपका शॉप खुला है या बंद है, वॉट एवर इट इज़, तो उसमें जैसे वो क्लिक करेंगे ना तो वो डायरेक्ट कॉल चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कॉल एक्सटेंशन। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए जैसे मेरे यहाँ पे 3 एक्सटेंशन दिख रहे हैं, उसके बाद ऐड एक्सटेंशन में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं सारे एक्सटेंशन आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो पहले आता है, इसके बाद चौथा एक्सटेंशन आता है स्ट्रक्चर स्निपेट। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर स्निपेट कैसे होता है।
तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर स्निपेट लिख के सर्च किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शंस आते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक हैंडमेड लेदर बूट्स, उसके बाद एक लिंक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक हेडलाइन है, और उसके ठीक नीचे आप देखिए कुछ छोटे छोटे वर्ड्स है, जैसे चुक्का, कॉम्बैट, काउबॉय, चेल्सी, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि अरे यही वाला चीज़ तो हम लोग अभी कॉल आउट एक्सटेंशन में भी देखे थे, जहाँ पे छोटे छोटे वर्ड रहते हैं। बट यू कैन फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन कॉल आउट एक्सटेंशन एंड स्ट्रक्चर स्निपेट। बेसिकली स्ट्रक्चर स्निपेट में हम लोग कैटेगरी डिफाइन करते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टाइल्स बोल के कुछ लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टाइल्स बोल के यहाँ पे कुछ लिखा है, उसके बाद 2 डॉट है, उसके बाद आप देखिए स्टाइल्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन आता है। जैसे आप यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है सर्विसेज, देन डबल डॉट, उसके बाद स्पेस देके यहाँ पे कॉमा दे के एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, मतलब व्हाट आर द सर्विसेज व्हिच दे प्रोवाइड, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर स्निपेट। यहाँ पे देखिए 2 स्ट्रक्चर स्निपेट इन्होंने यूज़ किया, एक सर्विसेज, दूसरा है ब्रांड्स। सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है, ब्रांड्स के अंदर क्या क्या आता है। रिमेंबर कॉल आउट एक्सटेंशन में यहाँ पे हम लोग कॉमा दे के ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लोग एक एक वर्ड लिखते हैं, फुल स्टॉप, तो दूसरा वर्ड इस तरीके से कॉल आउट एक्सटेंशन होता है। एंड यहाँ पे जो स्ट्रक्चर स्निपेट होता है उसको हम लोग एक कैटेगरी में डिफाइन कर देते हैं, और उसके बाद ऐसे कॉमा दे के हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का स्ट्रक्चर स्निपेट। नेक्स्ट आता है ऐप एक्सटेंशन, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। आजकल मोबाइल फ़ोन से हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा। तो मोबाइल फ़ोन में क्या होता है ना, बहुत टाइम देखोगे बहुत सारे ऐसे कुछ आप सर्च कर रहे हो जिस वेबसाइट का शायद एप्लीकेशन है, तो वो लोग ना हमें बहुत टाइम यहाँ पे ऑप्शंस देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लैपटॉप में तो ऐसे नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है यहाँ पे। जैसे मैं ऐप लिख रहा हूँ ना, तो आप देख सकते हो अमेज़न, अगर आप आपके फ़ोन में अमेज़न लिखते हो गूगल सर्च में जाके, तो आपके पास 100% ऐसा एक कॉपी आएगा, ऐड कॉपी, जहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल जैसे ऐड कॉपी होता है वैसा है। उसके नीचे आप देखोगे कुछ ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा जहाँ पे लिखा रहता है गेट द अमेज़न ऐप नाउ। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे ना, ये आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको लेके जाएगा, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऐप एक्सटेंशन। लेकिन हाँ, इस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रहना ज़रूरी है। अगर आपका वेबसाइट का एप्लीकेशन नहीं है, देन दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर योर ऐड, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे लीड फॉर्म एक्सटेंशन। लीड फॉर्म एक्सटेंशन कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे ना एक ऐसे बॉक्स रहता है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक ऐसे फॉर्म खुल जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको ये वाला दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट साइड में आप देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल ऐड कॉपी आ रहा है, उसके नीचे गेट ऑफर बोल के यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जैसे उसमें कोई क्लिक करता है तो वहाँ पे उनके पास एक ऐसा फॉर्म खुल जाता है। इसके लिए क्या होता है ना, आप जिस पेज में, मतलब आप जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में हो, आपको वहाँ से वो कोई वेबसाइट के अंदर लेके नहीं जाता है, वहाँ पे ही आपको लीड फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है। आप जैसे उसमें क्लिक करते हो तो वो डायरेक्ट आपको वहाँ पे लीड फॉर्म फिलअप करने का एक ऐसे बॉक्स खुल जाता है, जहाँ पे जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट डिटेल्स आपको भरना है, मैंडेट डिटेल्स, वो यहाँ पे आप भर दोगे और इसको सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लीड जनरेशन के लिए इस तरीके का फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है मैसेज एक्सटेंशन। मैसेज एक्सटेंशन कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे जैसे ऐड कॉपी जो रहता है, ठीक उसके नीचे आप देखिए यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स रहता है मैसेज टाइप, ठीक है, जो चैट के तरह वैसा एक रहता है। उसके ठीक पास में आप देखिए गॉट क्वेश्चन सेंड एज अ टेक्स्ट। जैसे आप इस लिंक में क्लिक करोगे ना, सिंपल ये आपको कोई वेबसाइट के अंदर लेके नहीं जाएगा। इसमें क्लिक करने से आपका जो मैसेज ऑप्शन है ना, मोबाइल में जो राइट मैसेज ऑप्शंस होते हैं ना, ये आपको वहाँ पे लेके चला जाएगा। वहाँ पे आपको ऐसा मैसेज लिखने का एक बॉक्स खुल जाएगा, ऑटोमेटिक देखोगे यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, आपको सिर्फ मैसेज लिखना है और सेंड करना है, वो मैसेज उस कंपनी के पास पहुँच जाएगा। तो इस ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं मैसेज एक्सटेंशन। किसी को अगर डायरेक्ट मैसेज करना है, दे कैन डायरेक्टली टेक्स्ट यू फ्रॉम देयर ओनली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है प्रोमोशन एक्सटेंशन। प्रोमोशन एक्सटेंशन में ज़्यादातर हम लोग कुछ ना ऑफर रिलेटेड जो ये करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे प्रोमोशन एक्सटेंशन में दे सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ प्रोमोशन एक्सटेंशन कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। जैसे
आप देख सकते हो यहाँ पे 30% ऑफ रेगुलर प्राइस स्टॉप्स। तो ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रमोशन एक्सटेंशन। ये भी हम लोग एंगेज करने के लिए, वैसे इस वेबसाइट ने एक अलग से साइट लिंक एक्सटेंशन यूज़ भी किया है, वहाँ पे भी उन्होंने ये ऑप्शन दिया है, लेकिन ये प्रमोशन एक्सटेंशन एक अलग से आता है जिसके थ्रू आप इसको कर सकते हो प्रमोशन के लिए। ठीक है, कि यहाँ पे आप एंगेज करने के लिए एग्जैक्टली आप उसको परसेंटेज दिखा सकते हो कि हाँ हम लोग इतना ऑफ दे रहे हैं। ठीक है, ये होता है हम लोग का प्रमोशन एक्सटेंशन के थ्रू। उसके बाद आता है प्राइस एक्सटेंशन। प्राइस एक्सटेंशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे प्रमोशन में आपने एक परसेंटेज डिस्काउंट दिखा दिया, प्राइस में हम लोग क्या करते हैं ना, उस प्रोडक्ट का प्राइस दिखा देते हैं। मतलब हम लोग का ये प्रोडक्ट है, इसका प्राइस इतने से स्टार्ट हो रहा है। जैसे हम लोग ई कॉमर्स जो शॉपिंग एड्स होते हैं ना, वहाँ पे जैसे देखते हैं कुछ उस तरीके का होता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक सर्च ऐड हम लोग देख रहे हैं, ये सर्च ऐड में ये एक्सटेंशन यूज़ किया गया है। सर्च ऐड में नॉर्मली हम लोग देखते हैं टेक्स्ट रहता है, ठीक उसके नीचे आप देखिए कुछ साइट लिंक्स है, और यहाँ पे देखिए व्यू मोर आइटम्स में ऐसा कर्सर ले जाने से कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ प्राइसिंग दिया हुआ है। ठीक है, कि फ्रॉम फोन $29.99 से डेस्कटॉप प्राइस स्टार्ट होता है, बिजनेस पीसीज फ्रॉम $279.99 एंड मॉनिटर्स फ्रॉम $99.99। तो ये जो ऑप्शन है ना, जहाँ पे आप आपका एक प्राइस सेट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी प्रमोशन एक्सटेंशन में मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पे हम लोग सेट करते हैं कि हम लोगों को ये वाला जो प्रमोशन हम लोग करें कितना % डिस्काउंट देना है, और यहाँ पे हम लोग उसको एग्जैक्ट कितने प्राइस में बेचना है वो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं अंदर प्राइस एक्सटेंशन। ठीक है, और जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ लोकेशन एक्सटेंशन। लोकेशन एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जैसे आप ज़्यादातर हम लोग आजकल मोबाइल फ़ोन से जब यूज़ करते हैं ना, तो मोबाइल फ़ोन में आप देखोगे कि वहाँ पे ना कोई भी साइट या कोई एड्रेस आप ढूंढ रहे हो तो वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे उसका एक नीचे एक मैप टाइप का ऑप्शन आ जाता है। जो ऐड अगर चल रहा है ना, तो ऐड के नीचे भी ऐसा ऑप्शन आ जाता है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि लोकेशन एक्सटेंशन कैसा होता है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट है, ये गूगल एड्स चल रहा है। ठीक उसके नीचे देखिए यहाँ पे एक ऐसे बलून टाइप जैसे मैप्स में रहता है लोकेशन के लिए, वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लोकेशन दिया हुआ है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिक गूगल मैप खोल के वहाँ पे ये लोकेशन आपके लोकेशन से ये लोकेशन डायरेक्शंस आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। आप बहुत सिमिलर इस टाइप के ऐड या तो सिमिलर इस टाइप के थिंग्स देखे होंगे मोबाइल में। जैसे आप कभी यूबर या ओला का कोई राइड ले रहे हो ना, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप बुक करते हो ना, जैसे आप गाड़ी में चढ़ जाते हो और जैसे वो राइड स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उनके पास एक ऑटोमेटिक मैप खुल जाता है। ठीक है, वो लोकेशन मैप में ले लेता है, उस लोकेशन से जिस लोकेशन में आपको जाना है, ठीक है, वो लोकेशन का वहाँ पे ऑटोमेटिक उनको रूट दिखा देता है। वो रूट देख के जैसे नॉर्मली ड्राइव करते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी उसी तरीके का एक फीचर होता है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लोकेशन एक्सटेंशन। ये ऐड में हम लोग यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, किसी को आपने ऐड दिखाया और आप उनको गाइड करना चाहते हो कि आपका लोकेशन कहाँ पे है, तो वो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक उनको गूगल मैप में लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है हमारे गूगल एड्स के ऑल टाइप ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं टू मेक इट मोर एंगेजिंग। जैसे मैंने मोबाइल नंबर एक्सटेंशन आपको बताया, मैसेज एक्सटेंशन बताया, तो हो सकता है कि किसी को उसमें इंटरेस्ट है और वहाँ से उनको वो इंटरेस्ट दिख जाए। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से हम लोग एड एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कभी भी कोई भी एड्स चला रहे हो तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटेंशंस का आप यूज़ करके उसका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ा सकते हो, जिससे आपका क्लिक थ्रू रेट डेफिनेटली बढ़ेगा और इससे आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट अचीव हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।